देर पहले न्यूज 18 ने आपको बताया था, सूत्रों के हवाले से खबर सबसे पहले हमने आपको बताई थी कि आज सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। गृह मंत्रालय ने सीएए की अधिसूचना जारी कर दी है। बिल को पास कराने के बाद ये रुका हुआ था, मामला रुका हुआ था। एक ड्राई रन जैसी स्थितियां चल रही थी, ट्रायल जैसी स्थितियां चल रही थी। गृह मंत्रालय ने तैयारी पूरी कर ली और अब गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक जो दूसरे देशों से आते हैं उनकी नागरिकता का रास्ता हो जाएगा साफ। कुछ देर पहले न्यूज 18 ने आपको बताया था कि आज ये अधिसूचना जारी हो सकती है। शैलेंद्र बांगू हमारे नेशनल एडिटर, वो हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा था सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आखिरकार वही हुआ। न्यूज 18 ने जो खबर आपको दिखाई, लीजिए आपकी स्क्रीन पर सीएए की अधिसूचना, सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। लगातार हम आपको बता रहे थे कि आज ये अधिसूचना जारी हो सकती है, आज रात तक जारी हो सकती है, कल सुबह तक, लेकिन उससे पहले ही सीएए का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की तैयारी पूरी, यानी रास्ता साफ। जो दूसरे देशों से आए हैं उनकी नागरिकता का रास्ता साफ। कई सारे संशोधन है, 2019 का जो संशोधन हुआ उसमें कई सारे संशोधन है। 55 से लेकर और अब तक तकरीबन 5 से 6 बार सीएए नागरिकता कानून में संशोधन हो चुका है। एक छोटा सा मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल लिया जाए, पहले 11 साल रुकना पड़ता था, 11 साल बाद उसकी प्रोसेस होती थी। अब उसके लिए सिर्फ 6 साल का इंतजार करना होगा। सीएए को लेकर अधिसूचना जारी। हमने आपको बताया था कि कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है, आज शाम को जारी हो सकती है या कल सुबह अधिसूचना जारी हो सकती है। और आखिरकार यह बड़ा ऐलान, सीएए को लेकर अधिसूचना जारी। अनूप गुप्ता हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आखिरकार जो न्यूज 18 ने बताया था कि आज ये जारी हो सकती, सीएए को लेकर अधिसूचना जारी हो गई। जी अनूप। बिल्कुल, देखिए भारत सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। लगातार जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि जल्द से जल्द लागू हो जाएगी, ये तो लागू कर दिया गया है कि आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार की तरफ से करी गई है। देखिए बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी 2019 में भी कि सीएए लागू, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव कह सकते हैं कि सर पे चलिए, आवाज की कुछ दिक्कत है, एक बार फिर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे अनूप से। और सीएए के लागू होने से क्या कुछ सीएए से जुड़ी जो तमाम जानकारियां वो नीचे आप देख सकते हैं। 3 पड़ोसी देशों के शरणार्थियों को इसके बाद नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इसके अलावा भी देश हैं। तो हिंदू, सिख, बौद्ध शरणार्थी अब आसानी से भारतीय नागरिक बन पाएंगे। जैन, ईसाई, पारसी जो शरणार्थी हैं वो भारतीय नागरिक बन पाएंगे। अवैध तरीके से जो भारत पहुंच गए गैर मुस्लिम हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। केंद्र के पास भारतीय नागरिकता देने का अधिकार होगा। न्यूज 18 पर एक खबर चलाए जाने के बाद यह बात भी जानकारी आई कि प्रधानमंत्री आज चर्चा करने वाले हैं और माना यह गया कि सीएए से जुड़ी ही वो चर्चा हो सकती है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि प्रधानमंत्री आज जब आएंगे तो किन मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जैसा कि हमने जानकारी दी थी, अधिसूचना जारी। नहीं, बिल्कुल, देखिए हाँ सर पे है, 1 सप्ताह के अंदर चुनाव के तारीखों की घोषणा हो जाएगी। और 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी सीएए लागू करने का वायदा बीजेपी की तरफ से की गई थी। अब बीजेपी की सरकार जब ये पूरा कार्यकाल कह सकते हैं हो रहा है, उससे पहले अगर सीएए को इम्प्लीमेंट करने की घोषणा करती है, बड़ा कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक है, बड़ा फैसला है ताकि जितने भी वायदे बीजेपी सरकार की तरफ की गई उसको मौजूदा सरकार ने पूरा किया। रहा सवाल, कई सवाल किए जा सकते हैं कितनी देरी क्यों हुई, क्योंकि इसकी पूरी प्रक्रिया थी जिसको गृह मंत्रालय ने माना, उसकी प्रक्रिया को पूरा किया। किस तरीके से हमने देखा कि लॉ कमीशन से इस पर सजेशन लिया गया, जो भी इसके स्टेक होल्डर थे उनसे सजेशन लिया गया और उसके बाद फाइनली जो है वो इस पर मुहर लगाई गई।
बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से ली गई। जी वाकई ये बड़ा फैसला, और जिन तैयारियों का आप जिक्र कर रहे हैं सुनने में ये भी आया है, हालांकि 10 फरवरी को एक इशारा केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से मिल गया था। रहा सवाल तैयारियों का जिक्र आपने किया, तो खबर ये भी है कि बाकायदा उसका एक ट्रायल भी लेकर देखा गया है, अप्लाई करना, फिर कैसे नागरिकता दी जाएगी। जी पूरी देखिए, रूपरेखा जो है वो तैयार की गई, उसका पूरा कि किसी तरीके से कोई कमी ना रह जाए, इसका जो है वो ध्यान रखा गया है, और उसके बाद इस पर फैसला किया गया है। देखिए, सीए नागरिकता देने का फैसला है, नागरिकता लेने का फैसला नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भारत आए हैं, उनको अब तक नागरिकता नहीं मिली थी, तो अब नागरिकता जो है वो मिलेगी। एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की कर सकते हैं। तो बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि अनूप, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि अब जब प्रधानमंत्री बात करने वाले थे तो क्या वो इसी मुद्दे पर करने वाले थे, पर यह भी तय है कि विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया इस कानून को लेकर, अब उस पर भी वो जमकर निशाना साध सकते हैं अगर आज वो इस मसले पर चर्चा करेंगे तो। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो प्रधानमंत्री को घोषणा करना था वो प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है। जहां तक सीए का सवाल है, तो सीए एक बड़ा फैसला है जिसको पूरा जो दिशा निर्देश है और पूरी प्रक्रिया है उसका पालन करके एक फैसला लिया गया है, और चुनाव से ठीक पहले अगर ये फैसला लिया गया है तो एक बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि मास्टर के तौर पर इसको देखा जा सकता है। मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा सकता है। अनूप, क्या ये भी तय माना जाए कि, चलिए संपर्क हमारा टूट गया है, अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, और तमाम जो सीए से जुड़े प्रावधान है वो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और जानकारियां लगातार अपडेट कर रहे हैं। 2019 में ये लागू हुआ, और उसके बाद दरअसल इससे लेकर अधिसूचना जारी होनी थी, तैयारियां थी, उसी तैयारियों पर ये वक्त लगा। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक भी पेश किया गया। फिर 10 दिसंबर 2019 लोकसभा में, अगले दिन राज्यसभा, 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी, सीए कानून बन गया। लेकिन तैयारियां चूंकि करनी थी, अब तक तकरीबन 6 बार संशोधन, पहले जैसे 11 साल मैंने अभी जिक्र किया था 11 साल लगते थे, अब यह अवधि घटाकर 6 साल कर दी गई है। इसका जो सीधा असर होगा, इसका जो विरोध कर रहे थे पूर्वोत्तर राज्य, खास तौर पर जो बांग्लादेशी सीमा से सटे हैं, असम, पश्चिम बंगाल, वहां पर इसे लेकर बड़ी नाराजगी थी, और ये कहा भी गया, ममता बनर्जी ने ये कहा भी कि नहीं, वो इसकी मुखालफत करती हैं, बहुत विरोध उन्होंने किया, विपक्षी दलों ने भी किया, और एक माइंडसेट तैयार करने की कोशिश की गई कि इसके जरिए नागरिकता छीनी जाएगी। सरकार ने यह बार बार साफ किया कि नहीं, यह नागरिकता देने वाला कानून है, यह नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। तो अब इसी सीए को लेकर गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले आपको बताया था कि कभी भी यह अधिसूचना जारी हो सकती है, और आखिरकार यह अधिसूचना जारी हो गई, यानी सीएए लागू। कानून की शक्ल यह पहले अख्तियार कर चुका था, नागरिकता संशोधन कानून, और अब यह लागू भी हो गया है। यानी इसके तहत आप आवेदन करेंगे, आप शरणार्थी हैं, अल्पसंख्यक शरणार्थी हैं जो दूसरे देशों में अल्पसंख्यक हैं, आप अप्लाई करेंगे और फिर नागरिकता मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नागरिकता न मिलने की दशा में किस तरह से परिस्थितियां, किन परिस्थितियों में उनका जीवन यापन होता है, वो सभी जान रहे हैं। किसी भी भारतीय की नागरिकता को कहीं कोई खतरा नहीं है, यह बार बार साफ कर दिया गया है। 2019 में लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हुआ, और इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी, कानून बना। 1955 के कानून में बड़ा बदलाव किया गया है, 2016 में इसे लाया गया, और 2019 में यह पास हो गया। 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इस समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन 3 देशों के लोग नागरिकता के लिए आवेदन के लिए योग्य होंगे, अब तक जो जानकारी है। हालांकि इसमें तब्दीलियां आएंगी, वो हम आगे आपको अपडेट करेंगे। भारतीय नागरिकों को कहीं कोई प्रभावित नहीं करेगा, इससे कोई सरोकार नहीं। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है,
यह बताना होगा कि कब वो भारत पहुंचे, पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं होंगे तब भी आवेदन कर पाएंगे। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे और लगातार शैलेंद्र से जब चर्चाएं चल रही थी, शैलेंद्र आखिरकार अधिसूचना जारी, कानून लागू। शैलेंद्र, बिल्कुल, कहीं ना कहीं देश भर के तमाम उन लोगों के लिए बेहद बड़ी खबर है जो दूसरे राज्यों, दूसरे देशों से, खासकर वो 3 देश जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उनसे भारत में पहुंचे थे और भारत में उनको नागरिकता अभी तक नहीं मिल पा रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है उसमें बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन अब जिस तरीके से अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने बाकायदा इसकी जानकारी साझा की है कि जो CA है वो पूरे अब देश भर में लागू हो गया है और उसका फायदा जो है वो तमाम उन अल्पसंख्यकों को मिलने वाला है जो दूसरे देशों से मध्य प्रदेश या देश के अलग अलग स्थानों में आकर बसे हैं। जिस बात का आपने जिक्र किया कि किस तरह के नियम कायदे होंगे, इसका थोड़ी देर बाद विस्तृत तौर पर न्यूज 18 एक अपडेट आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है, क्या क्या आपको आवश्यक दस्तावेज चाहिए होंगे। लेकिन जो प्रथम जो सूचना है, जो जानकारी है, उसके अनुसार यही है कि 2014 के पहले जो लोग भारत में आकर बसे हैं उनको बाकायदा दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे कि उसके पहले वो किस देश में रहते थे और वहाँ उनकी क्या जाति थी और यहाँ पर वो कब से रह रहे हैं और कौन कौन उनके परिवार में। ये समस्त दस्तावेज उनको उपलब्ध कराने के बाद ऑनलाइन प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा, उसके बाद उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से, खासकर राजधानी भोपाल के लिहाज से मैं बात करूं तो बैरागढ़ जो इलाका है जहां पर बड़ी संख्या में जो सिंधी समाज के लोग हैं जो भारत में आकर बसे थे और कई ऐसे परिवार हैं जिनको अभी तक भारत की नागरिकता नहीं मिल पाई थी, लेकिन जो CA है उसके लागू हो जाने से निश्चित तौर पर उन लोगों को बेहद फायदा इस बार जो इस एक्ट के माध्यम से मिलने जा रहा है। लेकिन अगर हमें दूसरी तरफ बात करूं तो एक तबका ऐसा भी है जो लगातार CA का विरोध करता चला आया है। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, लगातार उनको ये समझाइश देती आई है कि ये जो कानून है ये आपको नागरिकता प्रदान करने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। जिस बात का आपने जिक्र किया कि भारत में जो लोग रह रहे हैं जिनको पहले से नागरिकता, उनकी नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी देखने में आया था कि चाहे दिल्ली का इलाका हो या फिर राजधानी भोपाल का एक विशेष इलाका था जहां पर बड़ी संख्या में जो एक समुदाय विशेष के लोग जमा भी हुए थे, उनकी तरफ से लंबा प्रदर्शन भी किया गया था जिसमें कई कांग्रेस नेताओं ने भी उनको समर्थन दिया था। अब देखना होगा कि सबसे पहले इस पर कांग्रेस का क्या रुख होता है। देखिए, पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे, लोकसभा चुनाव के पहले ये निर्णय जी इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर राजनीति के जानकार देख रहे हैं। आप लगातार बने रहिएगा। सुशील हमारे साथ ग्वालियर से बने हुए हैं, ममता हमारी सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रायपुर से। सुशील, आपके पास मैं आना चाहूंगा, किस तरह के रिएक्शन मिल रहे हैं? कानून लागू हो गया। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, CA जो कानून लागू हुआ है, उस कानून लागू होने के बाद ग्वालियर में भी खुशी की लहर है। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि ग्वालियर में सिंधी कम्युनिटी के करीब 300 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 2014 से पहले पाकिस्तान से माइग्रेट होकर ग्वालियर आए थे। ये बरसों से ग्वालियर रह रहे थे लेकिन भारतीय नागरिकता इनको स्थायी नहीं मिल पाई थी और यही वजह है कि इन्हें हर 5 साल में, हर 10 साल में अपना वीज़ा बढ़वाना पड़ता था। हमारे साथ सिंधी कम्युनिटी के लीडर है, इनसे ही बात करेंगे। कमल जी, एक बड़ी खुशी दी है आज भारत सरकार ने। मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि एक मील का पत्थर आज साबित किया मोदी जी ने। और ग्वालियर को हम अगर बात करें ग्वालियर की, यहाँ 200-300 ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से यहाँ आए हुए हैं। कुछ लोगों की शादी यहाँ हो गई है, कुछ लोगों के रिश्तेदार में रहते थे, वो यहाँ माइग्रेट होकर आए, लेकिन वो आते थे लॉन्ग टर्म वीज़ा के आधार पर। उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा बनाना पड़ता था और बार बार एक कवायद उनको करना पड़ती थी। साल में 2-3 साल में एक बार उनको 2.5 साल के लिए मिलता था। कमल जी, कई लोग ऐसे भी है ग्वालियर में कि जो उनके बच्चे तो भारतीय नागरिक है लेकिन वो खुद जो है पाकिस्तानी नागरिक और भारत में जो है वो वीजे के आधार पर रह रहे थे। बिल्कुल तो वो स्थितियां कितना लाभ मिलेगा? उनको बड़ी समस्या आ रही थी। 2-3 ऐसे परिवारों को जानता हूँ कि जिन बच्चों की माँ पाकिस्तान की नागरिक है, उनका जन्म यहाँ हुआ है, तो उनको भी वीज़ा बनवाने अपने बच्चों को वहाँ जाना पड़ रहा था। वो बहुत परेशानी में थे। आज उनको बड़ी राहत मिली है और वो वास्तव में मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ। भाई साहब, क्या सोचते हैं आप, कितनी बड़ी खुशी है ये? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक है भारत के, जो दूसरे देशों में है, वो लोग जो है अल्पसंख्यक आएंगे तो कितना क्या लाभ उनको मिलेगा इस कानून से? सबसे पहले मैं देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद कहना चाहूँगा। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उनको भारत में
संरक्षण मिलेगा रहने के लिए उनको किया उससे जब अब चुनाव दहलीज पे है तो ऐसे वक्त में उन्होंने इस कानून को कह सकते हैं कि लागू करके जो वायदे किए थे उसको पूरा किया है। दूसरी तरफ ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि जो भी नागरिक जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, ये इनको आखिर नागरिकता से क्यों वंचित रखा जाए। लगातार बीजेपी की तरफ से ये सवाल किए जा रहे थे कि इतने सालों तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही है, ऐसे में इन लोगों को वंचित क्यों रखा गया जबकि ये भारत की नागरिकता इनको मिलनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा सवाल था। जाहिर तो तमाम हमारे सहयोगी लगातार इसी तरह बने हुए हैं। ममता हमारी सहयोगी, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, आखिरकार मिलेगा अधिकार, नागरिकता मिलेगी, किस तरह के रिएक्शन ममता? बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो लंबे समय से अल्पसंख्यक यहाँ पर आकर रहते हैं उनके वो एक तरह से कहें कि उनको बाहरी की नज़र से ही देखा जाता है, लेकिन अब उनको नागरिकता मिल सकेगी और केंद्र सरकार के पोर्टल में वो आवेदन कर सकेंगे। और इसी को लेकर हम लोगों से बात करते हैं। एक बड़ा मुद्दा जो है वो CAA रहा है और उसको लेकर तमाम तरह की राजनीति रही है। पिछले दिनों कांग्रेस ने चैलेंज भी किया था जब ये केंद्रीय गृह मंत्री का बयान आया था कि CAA जो है वो लागू होगा आचार संहिता के पहले, तो ऐसे में कि लागू करके आप दिखाइए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इसको लेकर क्या रिएक्शन है। देखिए, CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है, यानी कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो लोग लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हैं, सिंधी कम्युनिटी के लोग हो या वो, उनको नागरिकता मिल पाएगी। तो उसको किस तरह से देख रहे हैं? आज रात से लागू हो जाएगी? आज रात से लागू हो जाएगी। आप कौन से स्कूल से आते हैं? हम महाराष्ट्र से आए किस हैं। तरह से देखते हैं इसको? अभी इंसानियत के तरफ से तो देखना पड़ेगा, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। जी, आगे तो आगे, चलो भारत अच्छा देश है, सबको संभालेंगे तो अच्छी बात है। जी, बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि इंसानियत के नज़रिए से देखना चाहिए और वो भी इंसान है। आप किस तरह से देखते हैं लंबे समय से जो लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से रहते हैं लेकिन उनको बाहरी के नज़र से ही देखा जाता है, लेकिन CAA आज रात से लागू हो जाएगा? यही तो मैम, अपनी कंट्री ऐसी है कि हर किसी को अपन अपने इसमें संभाल लेते हैं, लेकिन अदरवाइज दूसरी कंट्री जो है वो अपने को अपना नहीं समझती है। इसलिए अपना ही महाराष्ट्र और जो अपना देश है वो सबसे प्यारा है। जी। और बहुत ये है। CAA को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी हो गया है आज रात से लागू हो जाएगा। हमारी भी वही परिचय है मैडम, हाँ। जो इनकी बात है तो। जी, आपको लगता है कि उनकी मुश्किलें दूर होंगी? हाँ होंगी ना, ये करेंगे तो हो ही जाएंगे, आप सब मिलके करेंगे। आज रात से नोटिफिकेशन जारी हो गया है, CAA लागू हो जाएगा, यानी कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो लोग लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी। इसको लेकर कैसे देखते हैं? किस तरह से देखते हैं? जो लोग, बहुत सारे सिंधी समुदाय के लोग भी पाकिस्तान से यहाँ पर आके रह रहे हैं लेकिन यहाँ की नागरिकता नहीं मिली है, तो अब मिल जाएगी आज रात से, मतलब वो पोर्टल पे अप्लाई करेंगे, तो कैसे देखते हैं उसको? नहीं होना चाहिए, मिल जाना चाहिए। जी, क्या बोलेंगे CAA को लेकर? CAA आज से लागू हो जाएगा, रात से नोटिफिकेशन जारी हो गया, तो किस तरह से देखते हैं? नहीं, अच्छा कदम है देश के लिए। मोदी जी की नेतृत्व में मुझे उम्मीद है कि इसमें देश को काफ़ी नया एक आयाम मिलेगा। और काफी राजनीति भी हुई थी इसको CAA को लेकर। वो तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें राजनीति ना हो। राजनीतिक मुद्दा तो ये बनेगा ही बनेगा, लेकिन देश का इससे विकास होगा, देश में इससे उन्नति आएगी, स्टेबिलिटी रहेगी। उनको जो बाहरी, जो अल्पसंख्यक जो बाहर से आए थे, आपकी कम्युनिटी के लोग भी जो हैं वो सिख भी पाकिस्तान में रहते हैं, उनको भी नहीं मिल पा रहा था, तो आपको लगता है एक बड़ी राहत की बात है? हाँ, राहत की भी बात है और इसमें जो भी और जो कमियां हैं वो समय रहते जो जैसी दिक्कतें आएंगी उनको जरूर राजनीतिक पार्टियां या सरकार जो है उसको मिल करके दूर करेगी, समाधान उसका ज़रूर निकलेगा। CAA को लेकर क्या कहेंगे सर? तो ये देखिए लोगों के जो रिएक्शंस हैं उनका कहना है कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लंबे समय से लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी, उसके लिए वो पोर्टल में अप्लाई कर सकते हैं। CAA लागू के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसको कैसे देखते हैं? देखिए मैडम, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो भी है, यहाँ पे क्या है, सभी अपने अपने और एक ये देखते हैं, है ना। जैसे अपना बांग्लादेश में वो है मायावती, क्या बोलते हैं उसको। तो ये जो है जो लोग बिल्कुल, और ममता लोगों से सोचना चाहिए और एक बड़ा कदम जो है वो है। बिल्कुल। और मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंदौर भी हम लिए चलेंगे, आपके पास भी आएंगे। मिथिलेश, किस तरह के रिएक्शन? आखिरकार CAA अब लागू हो चुका है जी।
बिल्कुल देखिए, और सीए का इंतजार भी किया जा रहा था और इंदौर में बहुत सारे शरणार्थी विधानसभा 4 में रहते हैं। ये संख्या बहुत ज्यादा इंदौर में, और बस थोड़ी देर बाद वो तस्वीर भी, क्योंकि अब जो लोग हैं अब थोड़ी देर बाद राजवाड़ा पहुंचने वाले हैं, राजवाड़ा में सेलिब्रेशन करने वाले हैं, क्योंकि आज उनके लिए काफी बड़ा दिन है। और देखिए, प्रधानमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए, कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री युवाओं से संवाद करते हुए ये बात उन्होंने कहा था कि सीएए को लेकर कई लोग भ्रमित हैं, युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इस चीज को बहुत बेहतर समझते हैं। लोगों को समझना होगा, खासतौर पर युवाओं को समझना होगा कि ये जो अधिकार है ये आपको आपकी देश की नागरिकता देने का अधिकार है, न कि देश की नागरिकता छीनने का अधिकार है। ये चीज समझना होगा। बोले इसकी आवश्यकता क्यों आती है? इसकी आवश्यकता इसलिए थी जो लोग अपने भारत पे विश्वास रखते हैं, जो भारत के धर्म पे विश्वास रखते हैं, उन्हें भारत की नागरिकता मिल सके। ऐसे लोग जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में रह गए थे, उनके साथ उनके धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहा था, बहन बेटियों को जीना मुश्किल हो चुका था, रोजाना उन्हें अत्याचार से गुजरना हो रहा था, इसलिए क्योंकि वो भारत के धर्म में विश्वास करते हैं, वो हिंदू धर्म से आते हैं, वो हिंदू पूजा पाठ पे विश्वास रखते हैं। बोले ऐसे लोगों को नागरिकता देने के लिए इसकी बेहद जरूरत थी, और इसीलिए उन्होंने कहा कि सीए को समझना बहुत जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल या कहीं जहां भी हम देखते हैं जो बड़ा शरणार्थी लोगों का एक गुट है, एक समाज के जो लोग आते हैं, शरणार्थी जो लोग हैं, उन्हें उनका अगर इंदौर में देखा जाए तो तकरीबन कितनी संख्या होगी? अलग अलग देखा जाए, जैसे सिंधी तबका है, कितनी होगी ये संख्या मिथिलेश? देखिए, इस अगर इंदौर की संख्या की बात की जाए तो लगभग 40,000 से ज्यादा वो संख्या है, 40,000 के आसपास का वो बड़ा आंकड़ा है। और कुछ देर पहले ही मेरी सिंधी समाज के कई लोगों से इस चीज को लेकर बात भी हो रही थी। जब इंतजार किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं, तब उनका कहना था कि आज ये दिन बहुत बड़ा होने वाला है। वो हर एक पल की सबके लिए आज बड़ा रहने वाला है, क्योंकि हर जो शरणार्थी है, जो भारत में रहना चाहता है, आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन होगा, और इसी दिन का वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बेशक थोड़ी देर बाद मैं भी अब राजवाड़ा ही जाऊंगा, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे इंदौर के उन जगह से, चाहे वो खजराना कॉलोनी हो, चाहे खजराना बाजार हो, चाहे विधानसभा 4 हो, वहां से वो तस्वीर हम जरूर दिखाएंगे जो लोग इन दिनों का इंतजार कर रहे थे। और वहां पे एक बड़े सेलिब्रेशन की तैयारी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े सेलिब्रेशन की तैयारी भी कर ली गई है, राजवाड़ा में तैयारी कर ली गई है, और भी कई जगहों पर सेलिब्रेशन होगा। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, कई लोगों को अधिकार मिलेगा, हमने वो संघर्ष भी देखा, वो खबरें भी दिखाई, जबकि लोग बिना सुविधाओं के किसी तरह जीवन यापन कर रहे थे। अब खुद को भारतीय कहलवाना, ये कमेटी, अपनी लीगल कमेटी, उसको स्टडी करेगी और फिर आगे का फर्दर कोर्स ऑफ जो भी नज़रिया होगा वो पेश किया जाएगा। सोशल मीडिया पर लोग डर बढ़ा देते हैं, नहीं, सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें नहीं लिखनी चाहिए, और सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना मीडिया का गलत इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को अपने मुल्क के कानून पर पूरा भरोसा होना चाहिए, और जो भी बात होगी सबके सामने रखी जाएगी, लेकिन बहरहाल सबसे यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। अमन कायम रहना चाहिए और किसी तरह की स्थितियां बिगड़नी नहीं चाहिए। शैलेंद्र, प्लीज आप कंटिन्यू करें। आपने ठीक कहा कि 1947 के बंटवारे के बाद और उसके बाद भी कई तस्वीरें हमने देखी कि जो खासकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग, जो इस बात का जिक्र लगातार किया था कि प्रताड़ित होकर भारत में आए थे शरण लेने के लिए, लेकिन उनको चूंकि भारत की नागरिकता नहीं थी, और यही कारण है कि कई सालों तक उन्होंने शरणार्थी कैंप में अपना जीवन जिया। और उसके बाद उन्होंने देखा कि कई ऐसे लोग भी थे जिनके नाते रिश्तेदार जहाँ पर रहा करते थे, वहाँ पर आकर उन्होंने रहना शुरू किया, लेकिन उनको चूंकि भारत की नागरिकता नहीं थी, इसलिए बहुत सारी सुविधाएं जो भारतीय नागरिक को मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रही थी। हर बार उन्हें वीजा जो है वो एक्सटेंड कराना पड़ता था, और लंबे समय से लगातार मध्य प्रदेश में नहीं, देश भर के अलग अलग हिस्सों में जहां भी ये लोग रह रहे हैं, चाहे वह सिंधी हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर दूसरे जो अन्य धर्मों के लोग थे, जो इन 3 देशों से यहाँ भारत में आए थे शरणार्थी के तौर पर, वो लगातार भारत सरकार से ये मांग कर रहे थे कि उनको भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाए। लेकिन चूंकि जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था, इसके लागू नहीं होने की वजह से वो सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही थी, वो भारत की नागरिकता उनको उपलब्ध कराने में तमाम तरह की जो कानूनी बाधाएं थी वो थी। लेकिन आज एक बड़ा जो है मास्टर स्ट्रोक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी सरकार की तरफ से ये कानून लागू किया गया है। तो ऐसे भारत में लाखों लोग हैं जो इस दिन का इंतजार कर रहे थे, और आज का दिन उनके लिए बेहद खास दिन है। और जो देखिए, ये बात सही है कि उनके जो बच्चे पैदा हुए वो भारतीय नागरिकता पा गए, वो सुविधाएं पा रहे हैं, लेकिन जो पुराने लोग थे उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। देखिए,
देखिए मैं बार बार जिक्र करूँ, राजधानी का बैरागढ़ इलाका जो है जहाँ बड़ी संख्या में सिंधी जो समुदाय के लोग रहते हैं, उसमें से अधिकांश परिवार ऐसे हैं जो पाकिस्तान से मध्य प्रदेश की धरती पर आए थे और हालांकि यहाँ पर वो रह रहे हैं लेकिन उनको भारतीय नागरिकता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन आज का दिन उनके लिए बेहद खास है और देखिए लगातार बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आगे चल रही थी, तमाम लोगों को समझाने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगातार इस पर सवाल भी खड़े किए जा रहे थे। अब देखना होगा कि कांग्रेस का इस पर क्या रुख होता है और उस रुख के बाद आम लोग इसको किस तरीके से लेते हैं। जी, और बहुत सधा हुआ रुख कांग्रेस को जाहिर तौर पर इसे लेकर करना होगा। सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, अब तक उलाहने, ताने, रिफ्यूजी, शरणार्थी, दोयम दर्जे की तरह ट्रीटमेंट और अब भारतीय कहलाना, किस तरह की बाधाएं सामने थी और कैसे आज उसे ये देख रहे हैं, थोड़ा पूछिएगा जरा। सिंधी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है ग्वालियर में, जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आई थी। 2014 के पहले के अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी भी ग्वालियर में 300 के करीब ऐसे परिवार हैं जो है भारतीय पाकिस्तानी नागरिक लेकिन रहते भारत में है और भारत में बड़ी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा था। कमल जी, सिंधी कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका मिलेगा क्योंकि ग्वालियर में अगर आपने जैसा कि बताया आंकड़ों में 300 परिवार है, क्या क्या परेशानियां होती थी? जैसे बच्चे हो गए तो बच्चे भारतीय हो गए लेकिन माता पिता दोनों पाकिस्तानी है। वे भारत सरकार द्वारा किसी भी दिए हुए अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते थे। उनका लाइसेंस नहीं बन सकता था, उनका राशन कार्ड नहीं बन सकता था, वो यहाँ इंश्योरेंस नहीं करा पाते थे। बहुत सारी उनको समस्या थी। कोई भी काम कराने के लिए आपको आधार कार्ड की आवश्यकता है, आपको राशन कार्ड की आवश्यकता है, आपको सामग्री की आवश्यकता है। तो वो यहाँ रहते हुए भी बेगाने थे। वे सब लोग बड़े प्रशिक्षित हैं। उनको लग रहा है कि हमको एक नायाब तोहफा मोदी जी ने दिया है कि मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। दूसरी बात, जो हमारे सिंधी हिंदू पाकिस्तान में रह रहे थे वो लगातार प्रताड़ना के शिकार हो रहे थे। उनकी बच्चियों को लोग अपहरण करके ले जाते थे, उनके साथ बलात्कार हो रहा था, उनका अनाचार हो रहा था, उनकी संपत्ति लूटी जा रही थी, उनकी दुकानों को मकानों पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा था। वो लोग यहाँ आने के लिए बड़े आतुर थे, उनके लिए बड़ी सुविधा हो गई। वो यहाँ के आकर नागरिकता यहाँ की ले सकते हैं और एक निश्चित आबोहवा में अपना जीवन जी सकते हैं। कितना बड़ा आज दिन है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से आए हो। खासतौर पर पाकिस्तान से जो सिंधी समुदाय के लोग ग्वालियर में 300 से ज़्यादा परिवार ऐसे अभी भी पाकिस्तानी नागरिक हैं। उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा दिन है। वो यहाँ पर रह रहे थे लेकिन उनके बच्चे यहाँ हुए, उनको पूर्ण अधिकार नहीं मिल रहे थे। वो घर में अपने में रोज़ चिंताओं से व्यक्त रहते थे कि हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे साथ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो, उनको कोई यहाँ कानूनी सुविधाएँ नहीं मिल रही थी। बहुत सी सुविधाओं से और नागरिक होने के बावजूद यहाँ की नागरिकता से वंचित थे। आज उनके जीवन में मोदी जी ने प्रभु कृपा की तरह कृपा की है, तो इससे उनके परिवारों को बहुत बड़ा संबल मिला है। रहने में अब वो आसानी से रह पाएंगे। आज से सारे गैर भारतीय लोग जो बाहर अल्पसंख्यक थे विदेशों में, वो आज से भारतीय हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर ललित जी बड़ी बात कही है कि आज से वो सब पाकिस्तान के नागरिक जो बरसों से ग्वालियर में रह रहे हैं, वो आज से निश्चित तौर पर इस कानून के लागू होने के बाद से अब जो है भारतीय नागरिक हो जाएंगे। उन्हें भारतीय कहलाने पर गर्व होगा क्योंकि 1947 से पहले जब उनके परिवार रहा करते थे चाहे पाकिस्तान में, लेकिन थे हिंदुस्तानी। और बरसों से जो कई जो परिवार है, कमल जी ने बताया कि ऐसे ऐसे परिवार है जो 40-40 साल से हैं यहाँ ग्वालियर में, लेकिन वो पाकिस्तानी हैं। बार बार उनको हर 5 साल में, हर 10 साल में वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ता था। वीज़े के भी जो नियम बदलते थे उसके आधार पर उन्हें परेशान होना पड़ता था। ना उनके पास आधार कार्ड है, ना कोई सुविधा है, ना तमाम तरह की जो सरकारी सुविधाएं हैं वो मिल पाती थी। लेकिन अब इस कानून के लागू होने के बाद इन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और वो भारतीय होने का गर्व महसूस करेंगे। साथ ही अब वो निश्चित तौर पर जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उन्हें देखने के लिए मिलेगी। सांसद भी अभी आ रहे हैं, सांसद से भी हम बात करेंगे, ग्वालियर सांसद से, क्योंकि उन्होंने भी लंबे समय तक सिंधी कम्युनिटी के लिए काम किया है और भारत सरकार में सांसद रहते हुए भी उन्होंने इस बात का समर्थन किया था और इस बात का मुद्दा उठाया था। तो निश्चित तौर पर हम कोशिश करते हैं कि सांसद जी आए हैं, विवेक नारायण शेजवलकर जी, इनसे ही बात करते हैं कि कितना बड़ा दिन है। सांसद जी, आज एक बड़ा दिन है, सीएए लागू हो चुका है। भारत में रहने वाले तमाम जो पाकिस्तान से सिंधी आए हैं, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से जो अल्पसंख्यक आए हैं, उनके लिए बड़ा दिन है आज। देखिए, बहुत बहुत बधाई मोदी जी को। और जो काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तय किया था करने का, वो आज मोदी जी के इस कार्यकाल में हुआ है।
ऐसे हज़ारों जो लोग हैं जो वहाँ पर प्रताड़ित थे धर्म के नाम पर, जिनका शोषण होता था, आज उन सब के लिए मेरा मानना है कि एक सोने का दिन आया है। मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ अब वास्तव में वो अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकेंगे। सांसद जी, 300 से ज़्यादा ऐसे परिवार हैं जो आज भी पाकिस्तानी थे, लेकिन अब वो जो है गर्व से भारतीय हो जाएंगे। मैंने कहा ना कि वास्तव में आज उन सब के लिए एक स्वर्ण दिवस है, और जिसकी लगभग 6-7 दशक से जिसकी इंतज़ार था, जिसका हम लोग सोच रहे थे होगा, वो आज हुआ है। मेरी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन सबको मेरी बहुत बहुत बधाई। तो निश्चित तौर पर बीजेपी सांसद विवेक शेजवलकर जी ने भी कहा है कि मोदी जी ने एक बड़ा कदम उठाया है, और ग्वालियर ही नहीं पूरे देश भर के उन परिवारों को जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या फिर अफगानिस्तान से अपना घर बार छोड़कर आए हैं, उन सभी जो अल्पसंख्यक है उन देशों के, उनको भारत में भारतीय नागरिकता मिलने जा रही। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा जो है ये दिन है आज। वाकई ये बड़ा दिन है, हजारों हजार लोगों के लिए बड़ा दिन है, नागरिकता देने वाला दिन है। और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, शैलेंद्र भी नजर आ रहे हैं, सुशील भी लगातार बने हुए हैं, ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सिंधी कम्युनिटी के लिहाज से और बांग्ला कम्युनिटी के लिहाज से ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। कांकेर के कई इलाके हैं, लंबे अरसे से वो वहाँ से इस तरह की डिमांड्स उठती रहीं। रायपुर में कई इलाके हैं जहां शरणार्थियों को बसाया गया है। अब ये रास्ता साफ हो गया। ममता, बिल्कुल, देखिए अगर आप सदानी दरबार की बात करेंगे तो सिंधी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो वहाँ पर पाकिस्तान से जत्थे के जत्थे आते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है वो निवास करते हैं, और कई बार ये भी बात होती थी कि उनका सर्वे किया जाए। तो अब जो है कहीं ना कहीं सिंधी कम्युनिटी जो है उसमें उनमें काफ़ी जो है वो खुशी है, और लंबे समय से वो इस बात को लेकर कह रहे थे कि भाई अगर वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, यहाँ की नागरिकता चाहते हैं, लंबे समय से वो यहाँ पर आके रह रहे हैं, उनको शरणार्थी के रूप में ही देखा जाता है, उनकी पीढ़ियाँ निकल गई हैं, लेकिन उनको यहाँ के नागरिक के रूप में नहीं देखा जाता। तो कहीं ना कहीं उनका कहना था कि ये जो है एक बड़ी राहत वाली बात होगी, और काफ़ी खुशी उन्होंने जताई। दूसरी तरफ अगर बात करें तो और भी जो लोग हैं उनका कहना था कि मानवता की बात है कि आप अगर ये जो भारत है वो ऐसा देश रहा है जिसने कभी भी किसी को संकट के समय में जो है वो अपनी शरण दी है और अपना माना है। तो कहीं ना कहीं ये जो सीए जो लागू होगा, लेकिन वो इस मामले में एक बड़ा कदम होगा। दूसरी तरफ हालांकि उनका ये भी कहना था कि जो कुछ संशोधन करने की बात कही जा रही थी उस पर भी विचार करने की जरूरत है। जी वाकई, और लंबे चौड़े आंदोलन भी छत्तीसगढ़ में हुए हैं कई। हालांकि वहाँ का एक और समीकरण भी है, जो बांग्लादेश से आए हैं उन पर तरह तरह की बातें, जो इल्ज़ाम है उस तरह के लगते रहें, और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, लोगों के रिएक्शन लेते रहेंगे। लेकिन इस वक्त लोकसभा चुनाव से